आज है 25 मई 2026 दिन सोमवार। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो को किस शहर और राज्य से देख रहे हैं। यूपी में गर्मी से राहत कब मिलेगी? मौसम विभाग ने दे दिया सबसे बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। तल्ख धूप, बढ़ते तापमान और लू के थपेड़ों ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 5 से 6 दिन तक गर्मी और तापमान में कोई राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि 6 दिन बाद मौसम में बदलाव के संकेत हैं। प्रदेश में कई जगह बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। 45 डिग्री की गर्मी में घर घर दस्तक दे रहे हैं ये कर्मचारी, लेकिन जो चुनौतियां सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। देश भर में भीषण गर्मी के बीच जनगणना का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन जमीन पर तस्वीर आसान नहीं है। दिल्ली, गुरुग्राम, गोरखपुर, पंजाब और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लोग आय और संपत्ति की जानकारी देने से बच रहे हैं। कई लोग कार छुपा रहे हैं तो कहीं गलत नंबर दिए जा रहे हैं। शिक्षकों और आशा वर्कर्स को 45 डिग्री तक की गर्मी में डोर टू डोर सर्वे करना पड़ रहा है। डिहाइड्रेशन, लंबी दूरी और जागरूकता की कमी जनगणना कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। भीषण गर्मी में बिजली कटौती पर सीएम योगी सख्त हो गए और देखते ही देखते 2 अफसर सस्पेंड हो गए। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती से परेशान जनता की सुध लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों पर सख्त नाराजगी जताई है। सीएम के निर्देश के बाद यूपीपीसीएल ने शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। शिकायतों के तत्काल निस्तारण और फॉल्ट होने पर तुरंत सप्लाई बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई में 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। बकरीद से पहले सीएम योगी एक्शन मोड में। खुले में कुर्बानी और सड़क पर नमाज पर लगी पूरी तरह रोक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर 0 टॉलरेंस नीति लागू रहेगी और अवैध स्लॉटर हाउस तथा खुले में मांस बिक्री पर तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने साफ कहा कि सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। सभी धार्मिक आयोजन केवल परंपरागत और निर्धारित स्थलों पर ही किए जाएं। प्रशासन को संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक के मरीजों को लेकर सीएम योगी ने दे दिया अधिकारियों को सख्त संदेश। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज का पर्याप्त इंतजाम करने के सख्त निर्देश दिए हैं। कई इलाकों में मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। सीएम ने जनता से भी सतर्क रहने की अपील की है। देश भर में तापमान लगातार बढ़ रहा है और लोगों को गर्मी से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। संभल को नई पहचान दिलाने वाले आईएएस अफसर अब देश के टॉप 100 डीएम की सूची में। ये खबर पूरे यूपी के लिए गर्व की बात है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में अपनी प्रशासनिक कार्यशैली से अलग पहचान बनाने वाले आईएएस अफसर डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया अब देश के टॉप जिला मैजिस्ट्रेट्स में शामिल हो गए हैं। हाल ही में मुरादाबाद के डीएम का पदभार संभालने वाले डॉक्टर पेंसिया को प्रतिष्ठित मैगजीन फेम इंडिया के अखिल भारतीय सर्वेक्षण में देश के 100 बेस्ट परफॉर्मिंग जिला मैजिस्ट्रेट्स की सूची में जगह मिली है। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल प्रदेश बल्कि देश भर में उनकी कार्यशैली को पहचान दिलाई है। मस्जिद जैसी पवित्र जगह पर मासूम के साथ दरिंदगी और अदालत ने सुना दी ऐसी सजा जो जिंदगी भर नहीं भूलेगा दोषी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की विशेष अदालत ने 11 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ रेप के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार खरवार ने दोषी मौलाना मुंतजिर आलम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि ये सजा सामान्य नहीं, दोषी को अपने जीवन काल की अंतिम सांस तक जेल में ही बितानी होगी। एक आईपीएस अधिकारी का दर्द छलक उठा। अपने गृह जिले बांदा की तबाही देख सीएम योगी से कर दी 3 बड़ी मांग।
मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजा बाबू सिंह ने बांदा में बढ़ती गर्मी और पर्यावरणीय संकट पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने अवैध खनन पर रोक, 10 साल तक बालू पत्थर खनन बंद करने और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि केन और बेतवा जैसी नदियों के बावजूद कुप्रबंधन के कारण बांदा दुनिया की सबसे गर्म इलाकों में शामिल हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आज नहीं जागी तो आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। बकरीद से पहले यूपी में प्रशासन ने जारी किया सख्त फरमान, ईदगाह फुल हो तब भी सड़क पर नमाज नहीं। झांसी के शहर कोतवाली में बकरीद को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी हाल में सड़क पर नमाज नहीं होगी। अगर ईदगाह में जगह पूरी तरह भर जाती है तो आसपास की दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने को कहा गया है। वहीं हिंदू संगठनों ने कुर्बानी के बाद जानवरों का खून और वेस्ट मटेरियल नालियों में न बहाने की मांग उठाई। प्रशासन ने सभी पक्षों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। आंधी तूफान में भी बिजली गुल नहीं होनी चाहिए, सीएम योगी ने ऊर्जा विभाग को दे दिया सख्त अल्टीमेटम। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और बढ़ते पारे के बीच बिजली की मांग चरम पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग की एक अहम समीक्षा बैठक बुलाई। सीएम ने साफ निर्देश दिए कि गांव से लेकर शहर तक बिजली सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने पावर प्लांट्स की क्षमता बढ़ाने, ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत करने और फीडर वाइज मॉनिटरिंग लागू करने पर जोर दिया। साथ ही आंधी तूफान के बाद भी तुरंत बिजली बहाल करने के सख्त आदेश दिए गए। हाई कोर्ट ने मेयर के अधिकार फ्रीज किए और देखते ही देखते प्रशासन हरकत में आ गया। लखनऊ में हुआ बड़ा घटनाक्रम। इलाहाबाद हाई कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां फ्रीज कर दी गई हैं। ये कार्रवाई समाजवादी पार्टी के फैजुल्लागंज वार्ड से नवनिर्वाचित पार्षद ललित किशोर तिवारी को शपथ दिलाने में जानबूझकर की जा रही देरी के चलते की गई। मेयर के अधिकार फ्रीज होते ही आनन फानन में शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अगले दिन सुबह पार्षद का शपथ ग्रहण तय कर दिया गया। एक बुजुर्ग दादी की पुकार और एक सांसद का कंधा। सहारनपुर से आई ये तस्वीर देखकर आंखें नम हो जाएंगी। सहारनपुर के ईसोपुर गांव में 21 वर्षीय आदित्य की नृशंस हत्या के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची कैराना सांसद इकरा हसन के सामने मृतक की बुजुर्ग दादी फूट फूट कर रो पड़ी। दादी ने सांसद को गले लगाते हुए कहा, बच्ची, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को खत्म कर दिया। ये भावुक पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों की आंखें नम कर गया। इस दृश्य ने इंसानियत और संवेदनशीलता की मिसाल पेश की। 5 महीने की लड़ाई, हाई कोर्ट का आदेश और आखिरकार सपा पार्षद को मिल ही गया उनका हक। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड से निर्वाचित ललित किशोर तिवारी को पार्षद पद की शपथ दिला दी गई। लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल ने उन्हें विधिवत शपथ दिलाई। तिवारी ने दिलीप शुक्ला के नामांकन को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद शुक्ला का निर्वाचन रद्द हुआ। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान समाजवादी पार्टी के कई पार्षद और समर्थक भी मौजूद रहे। हाई कोर्ट ने डीएम और एडीएम पर लगाया व्यक्तिगत जुर्माना। प्रशासनिक अतिरेक पर अदालत का ये फैसला बड़ा संदेश है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ में एक भूमि विवाद मामले में बिना अधिकार क्षेत्र के गैर कानूनी कार्रवाई करने को प्रशासनिक अतिरेक करार देते हुए जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी न्यायिक पर 20-20 हजार रुपए का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है। 19 मई को पारित इस आदेश को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अदालत ने अपने सख्त रुख से प्रशासनिक महकमे को एक कड़ा संदेश दिया है। बैंक से निकाले 1 लाख रुपए और एक आवारा कुत्ता बैग उठाकर हो गया फरार। बिजनौर की ये घटना हैरान कर देगी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक बेहद अजीब और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। किले वाली मस्जिद के पास एक व्यापारी बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर बाइक पर बैग रखकर नमाज पढ़ने चला गया। वापस आया तो पैसे गायब थे। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि एक आवारा काली डॉगी नोटों से भरा बैग उठाकर फरार हो गई। ये घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। 2027 में 5वीं बार लखनऊ से एक ऐसी दर्दनाक खबर आई है जो रूह कपा देगी। यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा को 3 दिन बंधक बनाकर किया गया गैंगरेप। लखनऊ में यूपीएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
पीड़िता को उसके परिचित शिवम यादव और उसके साथियों ने चारबाग स्टेशन से जबरन ले जाकर सुशांत गोल्ड सिटी इलाके में 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान नशीली कॉफी देकर उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया गया। 18 मई को पीड़िता को ट्रेन में बैठाकर दिल्ली भेज दिया गया। बरेली के पास उसने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद 0 FIR दर्ज हुई और जांच शुरू हो गई। वर्दी पहनकर रील बनाना पड़ा बहुत महंगा। आगरा में 8 पुलिसकर्मी एक झटके में लाइन हाजिर। उत्तर प्रदेश की आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने सोशल मीडिया पर विभागीय नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्दी में रील और निजी पोस्ट साझा करने के मामले में 8 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय के आदेश में इसे अनुशासनहीनता और विभागीय गाइडलाइन का उल्लंघन बताया गया है। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। धर्म की नगरी वाराणसी में नमो घाट पर एंट्री को लेकर हुई कहासुनी और बाउंसरों ने एक पर्यटक की जान ले ली। वाराणसी के नमो घाट पर सोनभद्र से घूमने आए पर्यटक राजेश उर्फ चिंटू जायसवाल और उसके 4 साथियों पर सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसरों ने हॉकी, रॉड और डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया। तड़के सुबह समय से पहले नमो घाट पहुंचने और एंट्री को लेकर कहासुनी के बाद ये दरिंदगी हुई। इस हमले में पर्यटक राजेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य साथी बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। हादसे में घायल पड़े थे लोग और भीड़ मदद करने की बजाय बकरियां लूटने लग गई। कौशाम्बी से शर्मनाक खबर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बकरीद से पहले इटावा से पश्चिम बंगाल जा रहा बकरियों से लदा एक ट्रक नेशनल हाईवे NH2 पर पलट गया। हादसे में 2 लोग घायल हो गए, लेकिन मौके पर मौजूद लोग घायलों की मदद करने के बजाय बकरियां लूटने लग गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर ट्रक हटवाया और वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको मिलेगी यूपी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले।